जेनेसिस मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, वो रिलीजियस एआई बना रहा है, यानी एआई जो रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन हो चुकी है। कुरान जीपीटी, बाइबल एआई, गॉड चैटबॉट, तोरा एआई असिस्टेंट। लोग अब एआई से फतवे पूछ रहे हैं, एआई से स्पिरिचुअल गाइडेंस हासिल कर रहे हैं। 2025 में एमआईटी ने एक स्टडी की। उस स्टडी के मुताबिक रिलीजियस इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू ट्रस्ट एआई फॉर मॉरल डिसीजंस, यानी जो लोग रिलीजियस हैं वो एआई पर ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि एआई जो कहेगा लोग उसे मान लेंगे। यहाँ पर 3 रियल केसेस समझते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला केस, एआई से पूछा गया कि इज वाइन हराम? एआई ने जवाब दिया कि मॉडरेट कंजम्पशन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सेप्टेबल। ये कुरान के सीधा कॉन्ट्रडिक्शन में है। दूसरा केस, एआई से क्रिश्चियन सर्मन लिखवाया गया, उसने जीसस और बुद्धा को इक्वल स्पिरिचुअल पाथ डिक्लेयर कर दिया। तीसरे केस के अंदर एआई से तोरा की एक्सप्लेनेशन मांगी गई, तो एआई ने कहा कि बाइबल ने तोरा को रिप्लेस कर दिया है और ये ज्यूइश थियोलॉजी के डायरेक्ट वायलेशन है। ये ग्लिचेस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। कौन कर रहा है ये प्रोग्रामिंग? वही लोग जो जेनेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी मकसद दीन को एआई के जरिए मॉडर्नाइज करना। इस सब का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उलमा की जगह पर एल्गोरिदम, स्कॉलर्स की जगह पर चैटबॉट, हदीस की जगह पर कोड और फतवे की जगह पर डेटा एनालिसिस, और लोग खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो साइंस है और साइंस कभी गलत हो ही नहीं सकती। शेख आसिम अल हकीम जैसे स्कॉलर्स ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं कि एआई से फतवा लेना हराम है, ये गुमराही का रास्ता है, मगर लोग सुनने को तैयार नहीं।